बाय बाय स्टडी एकेडमी में आपका स्वागत है। आपके लिए लेकर आए हम जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट, जो कि आपके लिए उपयोगी रहेगा। एमपीटेड वर्ग 3 मेंस के लिए, साथ ही एमपीटेड वर्ग 1 प्री और मेंस हिस्ट्री सब्जेक्ट दोनों के लिए, साथ ही एमपीपीएससी प्री और एमपीएसआई प्री 2025 के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और आज आपका टॉपिक है मुगल काल से संबंधित क्वेश्चन। ये आपकी क्लास दूसरी है। यहाँ पर दोस्तों क्लास स्टार्ट करने से पहले कल जो एक क्वेश्चन था कि सलीम ने क्वेश्चन आपको गलत बता दिया था कि सलीम किसका बचपन के नाम था। तो मैंने दोस्तों उसमें आपको आंसर बताया था हुमायूं, जबकि हुमायूं का नाम नहीं था। सलीम आपका जहांगीर के बचपन का नाम था, जो कि शेख सलीम चिश्ती के नाम पर रखा गया था। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। आपका पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अकबर के दरबार में चित्रकार नहीं था। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा अकबर के दरबार का चित्रकार आपका कल्याण दास नहीं था, जबकि दसवंत और बसावन ये चित्रकार थे और अब्दुल समद भी अकबर के दरबार का चित्रकार था। अगला क्वेश्चन है, पानीपत की दूसरी लड़ाई किनके बीच हुई थी। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा पानीपत की दूसरी लड़ाई आपका यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा पानीपत की दूसरी लड़ाई। ये बाबर नहीं है दोस्तों, यहाँ पर अकबर होना चाहिए। पानीपत की दूसरी लड़ाई आपकी अकबर और हेमू के बीच में सन 1556 ईस्वी में हुई थी। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में पानीपत की प्रथम लड़ाई 1526 ईस्वी में हुई थी, जबकि बाबर और राणा सांगा के बीच में खानवा का युद्ध सन 1527 ईस्वी में लड़ा गया था। अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में हल्दी घाटी का युद्ध 1575 ईस्वी में लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है, अकबरनामा और आईने अकबरी किसके द्वारा लिखी गई है। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा अकबरनामा और आईने अकबरी आपका अबुल फजल के द्वारा लिखी गई है। मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा पद्मावत नामक पुस्तक लिखी गई है। अगला क्वेश्चन है, राजस्व अधिकारी तोडरमल ने किसके अधीन सेवा की थी। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा राजस्व अधिकारी तोडरमल ने अकबर के अधीन सेवा की थी। देहसाल बंदोबस्त का जनक भी तोडरमल को ही कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, अकबर ने सर्वप्रथम किस राजपूत घराने से वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा अकबर ने सर्वप्रथम कछवाहों से अपने वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। अगला क्वेश्चन है, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के सेनापति कौन थे। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा हल्दी घाटी के युद्ध के समय महाराणा प्रताप की सेना का सेनापति हकीम खां सूर था, जबकि अकबर की सेना का सेनापति आपका मानसिंह था। मानसिंह एक हिंदू था, जबकि हकीम खां सूर एक मुस्लिम था। अमर सिंह के द्वारा अमरकोश नामक पुस्तक की रचना की गई है। अगला क्वेश्चन है, सेना को मजबूत करने के लिए किसने मनसबदारी प्रथा शुरू की थी। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा मनसबदारी प्रथा की शुरुआत अकबर के द्वारा की गई थी। मनसब का अर्थ दोस्तों
पोस्ट से लगाया जाता है। जिस भी व्यक्ति का जितना ज़्यादा मनसब होगा उसकी वैल्यू या फिर उसका पद उतना ही बड़ा समझा जाता था। अगला क्वेश्चन है, किस किले का निर्माण अकबर के शासनकाल में नहीं हुआ? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा दिल्ली का लाल किला का निर्माण अकबर के समय में नहीं हुआ था, कि दिल्ली के लाल किले का निर्माण शाहजहाँ के द्वारा करवाया गया था और शाहजहाँ के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। आगरा का किला, इलाहाबाद का किला और लाहौर का किला, इन सभी का निर्माण अकबर के द्वारा करवाया गया था। अगला क्वेश्चन है, गुजरी महल का निर्माण किसने करवाया था? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा गुजरी महल का निर्माण अकबर का सेनापति मान सिंह के द्वारा करवाया गया था। अगला क्वेश्चन है, बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा बुलंद दरवाजा आपका उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर के द्वारा गुजरात विजय के उपलक्ष्य में करवाया गया था। अगला क्वेश्चन है, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ स्थित है? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा शेख सलीम चिश्ती का मकबरा आपका फतेहपुर सीकरी में स्थित है। शेख सलीम चिश्ती की दरगाह आपका अजमेर में स्थित है और शेख सलीम चिश्ती के नाम पर ही अकबर ने अपने पुत्र जहांगीर का नाम रखा था। अगला क्वेश्चन है, किस राजपूत शासक ने मुगलों के विरुद्ध संघर्ष जारी रखा और समर्पण नहीं किया? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा मारवाड़ के राजा राव चंद्रसेन के द्वारा मुगलों के विरुद्ध संघर्ष जारी रखा और कभी भी उनकी अधीनता स्वीकार नहीं की, जबकि राजस्थान के अधिकतर राजाओं ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी और उनके अलावा महाराणा प्रताप ने भी मुगलों की अधीनता आजीवन स्वीकार नहीं की। अगला क्वेश्चन है, अकबर के राजदरबार में कौन सा अंग्रेज अधिकारी आया था? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा अकबर के राजदरबार में अंग्रेज अधिकारी रॉल्फ फिच आया था, जबकि टॉमस रो जहांगीर के दरबार में आया था 1615 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, अकबर ने दहसाला प्रथा कब शुरू की थी? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा अकबर ने दहसाला प्रथा की शुरुआत 1580 ईस्वी में की थी। 1575 में हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था। 1602 में अकबर ने असीरगढ़ का किला पर आक्रमण किया था। अगला क्वेश्चन है, दीन ए इलाही धर्म को स्वीकार करने वाला एकमात्र हिंदू राजा था? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा दीन ए इलाही धर्म स्वीकार करने वाला एकमात्र हिंदू राजा आपका बीरबल था और बीरबल का बचपन का नाम महेश दास था। अगला क्वेश्चन है, भारत में बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा भारत में बीबी का मकबरा औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। बीबी के मकबरे का निर्माण औरंगजेब के द्वारा करवाया गया था, जो कि उसकी पत्नी राबिया उद दौरानी की याद में करवाया था। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल शासक ने तंबाकू के प्रयोग का निषेध किया था?
तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा औरंगजेब के द्वारा तंबाकू के उत्पादन पर रोक लगा दी गई थी। मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, नूरजहां किस मुगल शासक की पत्नी थी? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा नूरजहां आपकी जहांगीर की पत्नी थी। अगर आपसे पूछा जाए कि नूरजहां के बचपन का नाम क्या था, तो आपका आंसर हो जाएगा अर्जुमंद बानो बेगम नूरजहां के बचपन का नाम था। और नूरजहां की माता मेहरुनिस्सा जो कि गुलाब से इत्र निकालने में पारंगत थी। अगला क्वेश्चन है, मुमताज महल का वास्तविक नाम क्या था? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा मुमताज महल का वास्तविक नाम अर्जुमंद बानो बेगम था, जिनका विवाह शाहजहां से हुआ था और बाद में शाहजहां के द्वारा इनको मुमताज महल की उपाधि दी गई थी। मुमताज महल की याद में भी ही शाहजहां के द्वारा ताजमहल का निर्माण करवाया गया था, जिसको बनने में 20 वर्ष लगे थे। अगला क्वेश्चन है, शाहजहां ने मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा से कहाँ स्थानांतरित की थी? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा शाहजहां ने मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी। दिल्ली आपका यमुना नदी के किनारे स्थित है। फतेहपुर सीकरी की स्थापना अकबर के द्वारा की गई थी। सूरत आपका सरयू नदी के किनारे स्थित है और हीरा तराशने का कारखाना भी सूरत में ही स्थित है। वाराणसी आपका गंगा नदी के किनारे स्थित है। आपको हमारी टॉपिक वाइज क्लास कैसी लग रही है, प्लीज़ लाइक और कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत, जय बाबा साहब, जय संविधान।